Welcome back to my channel. In this video, we will discuss recognition of impairment loss in CGU. Okay, this is just cash generating unit. पार्ट 1 में आपने डिस्कस किया था रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर इंडिविजुअल एसेट. ठीक है, तो अब उसके बाद फिर अगर पार्ट 1 जो है देख के ये पार्ट 2 देखिएगा तो इससे क्या होगा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. ठीक है, तो अब मैं इसमें जो डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहले तो ये डिस्कस करने वाली हूँ कि सीजीयू में इम्पेयरमेंट लॉस की डिस्कस करने की बात क्यों आई. क्योंकि मैंने जैसे कि पार्ट 1 में डिस्कस करा था, वहाँ पे क्या था, क्या रीज़न था कि कुछ होता है एसेट जो क्या होता है अपने आप पे कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकते जिसके कारण क्या होता है, वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट नहीं होता है. और वैल्यू इन यूज़ नहीं कैलकुलेट होता है तो उसके कारण रिकवरेबल अमाउंट नहीं आता है. रिकवरेबल अमाउंट नहीं आता है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाते. तो उसके कारण जो है सीजीयू जो पिक्चर में आता है. ठीक है, तो अब जो है प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस गुडविल जो होती है, गुडविल अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन प्लस जो कॉर्पोरेट एसेट होती है. ठीक है, वो जो होती है उस दोनों को क्या करना पड़ता है, अपने को सीजीयू में ही एलोकेट करके उसकी इम्पेयरमेंट लॉस की बुकिंग करनी पड़ती है. क्योंकि वो जो है क्यों, अब सवाल आएगा क्योंकि गुडविल, ठीक है, और कॉर्पोरेट एसेट जो है वो अपने आप पे क्या है, अपने खुद के दम पे जो है वो कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली जनरेट नहीं कर सकता. सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट अंडर सीजीयू. ठीक है, फॉर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्निशन. अब उसके बाद जो है आप समझेंगे कि सीजीयू होती क्या है. ठीक है, तो अब सीजीयू का कंसेप्ट इसलिए आया है क्योंकि एसेट जो है वो जो सिंगल एसेट अपने आप पे क्या कर सकती है, वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती. सीजीयू जो होता है कैश जनरेटिंग यूनिट, यानी कि ये एसेट का ग्रुप होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ एसेट होती है जो कि क्या करती है, जो कैपेबल टू जनरेट कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली. ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल लूँ, सपोज, ठीक है, किंडर जॉय का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे किंडर जॉय, ठीक है, ये चॉकलेट, ये एक मशीन 1 है जो किंडर जॉय वाला जो अंदर चॉकलेट होती है वो बनाती है. और एक मशीन 2 जो वो जो किंडर जॉय की जो बाहर से जो पैकेट होती है, अट्रैक्टिव जो पैक होता है, ठीक है, वो पैकेट बनाता है. तो मशीन 1 जो है क्या वो अपने आप पे कैश फ्लो जनरेट कर सकती है. मतलब सपोज वो जो उसके अंदर का जो चॉकलेट है केवल उसको ऐसे बेचें, ठीक है, तो बिना कोई पैकेट के, तो थोड़ी उसको ऐसे ले लेके बेचेंगे, उसको बाहर से क्या करना पड़ेगा, सुंदर सा पैकेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम ये दोनों को मिला दें, ठीक है, अब जैसे अगर मैं केवल पैकेट की बात करूँ तो केवल खाली पैकेट कोई खरीदने आएगा नहीं, उसके अंदर तो जो है वो चॉकलेट तो होना चाहिए. तो अब दोनों को मिला दें, तो अब दोनों मिला के क्या कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. तो ये इसको बोलते हैं, ये है कंसेप्ट सीजीयू का. ठीक है, तो बस इतना जानना सफिशिएंट है ताकि क्या होगा जब बाद में इसकी जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वो समझने में दिक्कत ना आए. ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये थोड़ा हार्ड जाता है एज कम्पेयर टू रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर इंडिविजुअल एसेट. ठीक है, बट हार्ड कुछ नहीं है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊँ प्रैक्टिकल तरीके से भी. नेक्स्ट, अब जो है इम्पेयरमेंट लॉस बुकिंग से पहले मैं गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट के एलोकेशन की बात कर लेती हूँ अंडर सीजीयू. ठीक है, सपोज सीजीयू 1 है, मल्टीपल सीजीयू है, ओके, सीजीयू 2 है, सीजीयू 3 4 ऐसे. अगर जो है गुडविल अगर मान लीजिए पता चल रहा है, ठीक है, ये पता चल रहा है कि ये सीजीयू 1 से ही रिलेटेड है या कॉर्पोरेट एसेट जो सीजीयू 2 से ही रिलेटेड है, पता चल रहा है तो इसका मतलब क्या, वो रेस्पेक्टिवली वो एलोकेट हो जाएंगे. इट्स सिंपल. लेकिन अगर पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, या तो दोनों से जो है वो रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है तो दोनों पे क्या करना पड़ेगा, अपने को एलोकेट करना पड़ेगा. अब सवाल आता है एलोकेट कैसे करेंगे. इसमें जो भी एसेट है, ठीक है, जो उसके एजेंट यूनिट 1 में, यूनिट 2 में जितने भी एसेट है उसके कैरिंग वैल्यू पे क्या कर देंगे, हम लोग उसको एलोकेट कर देंगे. ठीक है, उसके कैरिंग वैल्यू के रेशियो पे अपने एलोकेट कर देंगे. लेकिन अगर, ठीक है, अगर मैं एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँगा, वहाँ प्रो रेटा बेसिस पे बोलता है ना एलोकेट करने, तो फिर एलोकेट कैसे करेंगे, जितना कैरिंग अमाउंट होगा इनटू यूजफुल लाइफ, कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ जो आएगा, ठीक है, उसके रेशियो पे अपने क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे. बस इतना सा कंसेप्ट है ये एलोकेशन का. अब नेक्स्ट स्टेप में आप बात करने वाले हैं इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग की फॉर सीजीयू. ठीक है, अब इस कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है. कब आता है इम्पेयरमेंट लॉस की बात, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, अब क्या सीजीयू की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू. ओके, अब क्या है, हम लोग को कैरिंग अमाउंट सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट तो अवेलेबल रहेगा. अब जो कैरिंग अमाउंट जो है इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. सीजीयू मतलब क्या है, एक एसेट, इसके अंदर तो बहुत सारे एसेट रहेंगे, जैसे मान लीजिए मशीन 1 है, मशीन 2 है. ठीक है, अब इसमें जो है अपने गुडविल वगैरह भी जो है हो सकता है जो एलोकेट किए. ठीक है, कॉर्पोरेट एसेट हो सकता है. अब इसमें स्टॉक भी हो सकता है, इन्वेंट्री वगैरह. ठीक है,
तो दिस आर ऑल स्कोप्ड आउट एसेट्स, ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह अगर और कुछ भी हो तो। स्कोप्ड आउट मतलब क्या, जो इस इंपेयरमेंट लॉस के इंडेक्स 36 के स्कोप में नहीं आता। इंडेक्स 36 के स्कोप में कौन कौन से एसेट आते हैं, कौन कौन से एसेट का हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्निशन की बात करते हैं, वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आई एम अगेन रिपीटिंग, विच इज़ फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉर इंटेंजिबल एसेट, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड फॉर गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे इंडेक्स टू इन्वेंट्री वगैरह के सब ये सब स्कोप्ड आउट एसेट है, ठीक है। इसकी यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस की बात नहीं होती है, बट स्टिल हम लोग कैरिंग अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैरिंग अमाउंट के लिए अपने सारे कंस लेंगे, सबका टोटल करेंगे, ठीक है, सबको लेंगे। अब कहाँ इसको स्कोप्ड आउट को नहीं लेना है वो बाद में बात करेंगे। अब ये जो है ये आ जाएगा कैरिंग अमाउंट, ये आ जाएगा रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, 8,000 सपोज कैरिंग अमाउंट, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट है 5,000। तो इंपेयरमेंट लॉस, अब इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 3,000, ठीक है, विच इज़ क्या, कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। अब 3,000 जो इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके आ गया। अब क्या है, अब हमको एलोकेट करना पड़ेगा सब में। अब कैसे कैसे होगा, सबसे पहले बात आएगी गुडविल की। गुडविल पे कितना बुक होगा, जितना अप टू कैरिंग अमाउंट, जितना गुडविल का कैरिंग अमाउंट था, ठीक है। सपोज गुडविल का कैरिंग अमाउंट 1,000 था, तो अप टू 1,000 जो है गुडविल में चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो बारी आएगी, ये पहला इसको देख लिए, गुडविल खत्म। अब दूसरा उस एसेट पे हम लोग बुक करेंगे जो है कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विच मीन्स वॉट, कि जिसका इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट अवेलेबल है, और जिसको हम लोग इंडिविजुअल एसेट का जो इंपेयरमेंट लॉस को बुक करने का जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था, वो कैसे करते थे अपने, जब इंपेयरमेंट लॉस ऑफ इंडिविजुअल एसेट, सॉरी, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, उसी जो है प्रोविजन को लगा के जैसे इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते थे, तो वैसे ही हम लोग उसको क्या करेंगे, उतने तक में हम लोग उसका इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला है एसेट जो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उस इंडिपेंडेंटली जनरेट कर पाएगा तभी तो उसका इंडिपेंडेंटली रिकवरेबल अमाउंट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अब बात आएगी, तो इसमें ऐसा एसेट का बात ही क्यों हो रहा है कि जो इंडिविजुअली जनरेट, मतलब कि वो कर पाए, कैश फ्लो जनरेट कर पाए, उस सीजीओ में वो ऐसा एसेट कैसे हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल सपोज कि, ठीक है, एक मतलब कि वहीं पे मैं अगर बात करूँ उसकी, मतलब कि किंडर जॉय वाला जो एग्जांपल ले रही थी उसमें बात करूँ, तो जैसे मशीन 1 में था वो चॉकलेट बना रहा था, मशीन 2 जो था वो क्या कर रहा था, उसका पैकेट बना रहा था, ठीक है, उसका बाहर का पैकेट किंडर जॉय का। तो सपोज वो जो पैकेट बना रहा था, ऐसा हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि वो जो पैकेट है वो क्या कर रहा है, बाहर भी सेल कर सकता है उसको, ठीक है। उसके पास है कि वो तो चॉकलेट को पैक करने के लिए, ठीक है, उस वो मशीन जो है उसमें आएगा ही काम। अब अपार्ट फ्रॉम दैट वो पैकेट जो है वो बाहर भी क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअली हम लोग सेल करके उसका खुला भी बिकता है, ऐसा समझ लीजिए कि वो पैकेट बाहर खुला भी बिकता है, तो इसलिए कैश फ्लो से जनरेट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मशीन 2 जो है कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, तो उसका रिकवरेबल अमाउंट इंडिपेंडेंटली मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग इंडिपेंडेंटली इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, सपोज मान लीजिए वो वैल्यू आती है 500, ठीक है, 500, तो 500 वो उतने तक में क्या करेंगे, अपने मशीन 2 हम लोग एग्जांपल लिए, तो उतने तक में इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कर देंगे। तो गुडविल हो गई, मशीन 2 हो गया, जो कि हमें मेरे एग्जांपल के हिसाब से 1500 आ गया, और मेरे पास कितना इंपेयरमेंट लॉस है, 3,000, तो बचा कितना, 1500। तो बचा जो 1500, वो रिमेनिंग जो असेट है, रिमेनिंग जो असेट है उस पर क्या कर देंगे, उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अपने क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। अब अपने मेरे एग्जाम्पल में देखें तो रिमेनिंग एसेट क्या था, कॉर्पोरेट एसेट था, और कुछ था क्या, और कुछ नहीं, और सॉरी मशीन 1 था, कॉर्पोरेट एसेट था, मशीन 1 था, मशीन 2 को तो अपने यहाँ खत्म कर दिए, गुडविल को यहाँ खत्म कर दिए, ठीक है। कॉर्पोरेट एसेट और मशीन 1 को क्या कर देंगे, उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अपने बुक कर देंगे, ठीक है। अब बात आता है, आपका आएगा कि अरे नहीं इन्वेंट्री वगैरह भी तो था, तो अरे तो ये सब तो स्कोप्ड आउट एसेट है, स्कोप्ड आउट एसेट का यहीं पे अब ये पिक्चर आता है। अपने इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के स्कोप्ड आउट एसेट का नहीं बात करते, इन्वेंट्री वगैरह की मैंने बात करी थी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सब को क्या करेंगे, इसमें कोई भी इंपेयरमेंट लॉस जो है वो नहीं एलोकेट होने वाला है, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे कोई इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं होने वाला। इंपेयरमेंट लॉस की वहाँ पे बात आती है ओनली फॉर स्कोप्ड इन एसेट्स, लेकिन बट फॉर कैलकुलेटिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीओ वी हैव टू कंसीडर ऑल द एसेट्स, ओके। होप आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जर्नल एंट्री वगैरह जो है वो इंडिविजुअल एसेट के जैसे रिकॉर्ड करते थे वो सेम है, ठीक है, उसको मैं वापस से नहीं डिस्कस करने वाली। अब इसकी मैं रिवाइज कैरिंग अमाउंट की बात कर लेती हूँ, ठीक है। सीजीओ में जैसे मशीन 1 थी, मशीन 2 थी, गुडविल था, कॉर्पोरेट एसेट था, ओके, इन्वेंट्री था। तो इसका क्या है, कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट लॉस जितना जितना था क्या कर देंगे, लेस इंपेयरमेंट लॉस। अब लेस इसका इंपेयरमेंट लॉस, इसका इंपेयरमेंट लॉस, इसका इंपेयरमेंट लॉस, इसका इन्वेंट्री का कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन करने के लिए रिमेनिंग लाइफ है जो उसमें ये कर दो, ठीक है। बस इतना ही था इंपेयरमेंट लॉस के रिकॉग्निशन की बात फॉर सीजीयू, बस हाँ इतना ही था, ठीक है, जो कि हार्ड लगता है जब उसको चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते नहीं है, ठीक है।
बस इतना ही था। अब इसमें जो एक छोटी सी बात मेरे को बतानी है, गुडविल जो होती है, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एज पर इंडियस 103 गुडविल जो है अगर दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज पर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट पीएसएनए मेथड, और एक होता है फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू जो रिकॉर्ड मतलब से कैलकुलेट करते हैं वो आती है फुल गुडविल, जिसमें पेरेंट एनसीआई दोनों का होता है, और जो प्रोपोर्शनेट वाला होता है क्या होता है, पेरेंट का होता है, ठीक है, एनसीआई वाला नहीं होता है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्निशन हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, फुल गुडविल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन केस अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है कि गुडविल वो पार्शियल है, ठीक है, तो उसके क्या करना पड़ेगा, अपने को फुल गुडविल कंसिडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ ओनली इंपेयरमेंट लॉस के कैलकुलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे इसके रिवर्सल की, ठीक है। अब रिवर्सल जो है सेम कंसेप्ट वही चलेगा, लिख लेती हूँ मैं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन सीजीयू, ठीक है। तो रिवर्सल जो है वही सेम चीज़, रिवर्सल तभी होगा जब पहले इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयू में बुक करे हो और जब कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, कैरिंग अमाउंट जो है वो क्या कर लीजिए, एंड द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सीजीयू, जो कैरिंग अमाउंट है उस टाइम का कैरिंग अमाउंट अपने कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे अमाउंट में, दूसरे स्टेप में अपने क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल है, मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल। अब मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल क्यों बोल रही हूँ ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैसे इंडिविजुअल एसेट की तरह वैसे नहीं करेंगे कि आफ्टर रिवर्सल क्या कैरिंग अमाउंट है, वो नहीं, यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा काउंटिंग करने का तरीका। या पहले अपने कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल निकालिए ऑफ सीजीयू, जो कि सेम तरीके से निकलेगा, कैरिंग अमाउंट जो है सीजीयू में मशीन 1 मशीन 2 जो भी उसका टोटल कर लेंगे वैसे। अब उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल वो कैसे निकलेगा, वो कैसे होगा, कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, रिकवरेबल अमाउंट लेस कैरिंग अमाउंट, उतना ही मेरा मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल होगा, ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू, उतना मेरा मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल। अब इस रिवर्सल को क्या हो गया, ये मेरा रिवर्सल कैलकुलेट हो गया जो कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए। अब इसको जो है एलोकेशन की बारी आएगी। अब सीजीओ के एसेट में अपने इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल को एलोकेट करेंगे। सबसे पहले गुडविल आप बात करेंगे, क्योंकि गुडविल में था इंपेयरमेंट लॉस बुक किया तो गुडविल का बात करेंगे। लेकिन गुडविल में कोई रिवर्सल का कुछ नहीं होता है, ठीक है। गुडविल में जो है कुछ बढ़ाने का कोई बात नहीं होता। गुडविल में जो तो इंपेयरमेंट लॉस बुक होता है, लेकिन गुडविल में कभी भी इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो गुडविल का कहानी खत्म, ठीक है। अब बचता है कौन सा एसेट, वो एसेट जिसका इंडिविजुअल जो है रिकवरेबल अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, जिसका इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट अवेलेबल है, तो उस एसेट के क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसमें रिवर्सल करेंगे। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि हाउ वी विल कैलकुलेट द रिवर्सल फॉर दैट, ठीक है। तो उसके लिए अपने रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इंडिविजुअल वाले के लिए जो रिकवरेबल अमाउंट होगी, सेम अकाउंटिंग करेंगे एज पर द रिकॉग्निशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फॉर इंडिविजुअल एसेट, ठीक है। दैट वाज व्हाट कि कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल, फिर आफ्टर रिवर्सल कैरिंग अमाउंट क्या था, दैट वाज लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल एंड कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल एज इफ इंपेयरमेंट नेवर बीन डन, ठीक है। ऐसे करके जो कैलकुलेट करते थे उसी बेसिस पे क्या करेंगे, अपने कैलकुलेट करेंगे, उतने तक ही उस एसेट में क्या करेंगे, उसमें वो कर देंगे, एलोकेट कर देंगे, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल वो सेम तरीके से। तो मेरा हो गया, दोनों काम खत्म, गुडविल तो खाई नहीं, अब वो हो गया। अब जो रिमेनिंग का क्या बात आएगा कि क्या उसके हम जो कि नॉर्मल प्रोविजन है कि कैरिंग अमाउंट के रेशियो पे, ठीक है। रिमेनिंग जो होगा वो कैरिंग अमाउंट के रेशियो पे क्या कर देंगे, हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल को जो है वो एलोकेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब जब ये यहाँ पे एलोकेट कर दिए, उसका जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगा ना, ये लास्ट वाले का बात कर रही हूँ मैं, इसमें एलोकेट करने के बाद उसकी कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट करने के बाद रिमेनिंग स्कोप्ड इन एसेट में, ठीक है, एलोकेट करने के बाद उसकी जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगी, ठीक है, आफ्टर एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल एज इफ इंपेयरमेंट हैज़ नेवर बीन डन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे थे, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा मैक्सिमम जो है इसका कैरिंग अमाउंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ जो रिमेनिंग स्कोप्ड इन एसेट, उसका मैक्सिमम मेरा कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल इतना ही रह सकता है। कितना रह सकता है, कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल एज इफ इंपेयरमेंट नेवर बीन डन, उतना ही मेरा रह सकता है। तो अपने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीयू, ठीक है, इसकी जो है ना एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि वो केवल थ्योरी से उसको चीज़ को क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी जाता है, ठीक है। सपोज, ठीक है, सपोज कि मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल अमाउंट जो है अपना 1,80,000 आया, ठीक है। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट और डेट ऑफ रिवर्सल कैलकुलेट कर लिए सीजीयू का, वो कुछ भी है। अब मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल विच इज कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट लेस कैरिंग अमाउंट, ठीक है, व्हेन रिकवरेबल अमाउंट इज हाई, तो 1,80,000 आया, ठीक है। अब मशीन ए, ठीक है, मशीन ए में सपोज क्या किए हम लोग, उसके जो इंडिविजुअल था रिकवरेबल अमाउंट उसके बेसिस पे अपने कैलकुलेट कर लिए, इंडिविजुअल एसेट के रिवर्सल के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लिए, वो आया सपोज 22,500, ठीक है।
अब ठीक है, अब जो बैलेंस जो है रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस कितना बचा, बैलेंस जो बचा है वो 1,80,000 माइनस 22500 157500, ठीक है। तो अपने जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या डिस्कस करा था इसको, सबसे पहले हम लोग बैलेंस जो है वो रिमेनिंग स्कोप इन एसेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो पे अपने क्या करेंगे, उसको करने वाले हैं एलोकेट। तो रिमेनिंग स्कोप इन एसेट है मशीन बी मशीन सी, ठीक है, रिमेनिंग स्कोप इन एसेट। अब इसका कैरिंग अमाउंट, सपोज मशीन बी का कैरिंग अमाउंट था 1,92,857 और मशीन सी का था 77,143। इस दोनों का रेशियो आया 5:2। 5:2 के रेशियो में अपने इम्पेयरमेंट लॉस अगर रिवर्स एलोकेट करे तो ये रिवर्सल एलोकेशन करे तो इतना आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है इसका ये आया, अब इसको अगर हम इतना इम्पेयरमेंट, तो ये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स एलोकेशन, ठीक है, कितना एलोकेट कर रहे हैं एज पर कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, मैक्सिमम कितना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल एलोकेट कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। तो अब उसके बाद मेरा ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल जो है आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, मेरा मैक्सिमम जो है वो कैरिंग अमाउंट वैसे कितना दिखना चाहिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एज इफ एसेट नेवर बीन इम्पेयर्ड। तो मशीन बी का, ठीक है, सपोज कैरिंग अमाउंट जो है एज नेवर बीन इम्पेयर्ड, पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते तो क्या करते, ओरिजिनल पे आज तक पे डेप्रिसिएशन लगाते और आ जाते। तो ये सपोज ये मेरा वैल्यू आया मशीन बी का 2,20,000, मशीन बी का आया, सी का आया, ऐसे करके 1 लाख ये आ गया। तो अगर हम मैक्सिमम रिवर्सल की बात करें तो अगर मशीन बी का अगर अपने देखें तो यहाँ बोल रहा है कि आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इतना ही दिखाना है मैक्सिमम। तो 2,20,000 अगर दिखाना है मेरे को कितना से, पहले कितना था 1,92,000 था, इससे 2,20,000 आना है, ये क्या है 1,92,000 ऑन डेट ऑफ रिवर्सल कैरिंग अमाउंट, ये आफ्टर रिवर्सल बोल रहा है मैक्सिमम इतना दिखाना। तो इससे अगर ये माइनस कर दे अपने 2,20,000 192,857 इतना मेरे को मैक्सिमम दिखाना है, यहाँ कितना है 1,77,143 इतना मेरे को मैक्सिमम दिखाना है। लेकिन अब यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग एलोकेट किए थे एज पर कैरिंग रेशियो के हिसाब से, तो ये इतना आया था। अगर अपने इतना को जो है इसको अगर हम ऐड कर देंगे, इस पे 1,92,000 को 1,125 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 1,12500 प्लस कैरिंग अमाउंट क्या था 192,857 इतना आ जाएगा आफ्टर रिवर्सल, इतना आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम मेरे को दिखाना कितना है 2,20,000, विच मीन्स व्हाट कि अगर 2,20,000 माइनस इतना करें 192,857 मैक्सिमम जो है 27,143 इतना ही मेरे को रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस का क्या करना है, बुक करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन बी, नॉट दिस 1,12500, ठीक है। यही था बस इतना सा कंसेप्ट। सिमिलरली फॉर मशीन सी, मशीन सी के लिए वैसे ही देखेंगे। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉसेस पे कैरिंग अमाउंट के रेशियो पे कितना आ रहा था 45,000, लेकिन 45,000 आ रहा है, लेकिन मेरे को आफ्टर रिवर्सल जो है वो कितना दिखना चाहिए 1 लाख दिखना चाहिए। तो 77 से अगर 1 लाख अपने ये करे माइनस करे 143 था सॉरी 22,857 और यहाँ पे कितना बता रहा है 45,000, लेकिन मैक्सिमम कितना हम लोग कर सकते हैं 22,857 मैक्सिमम इतना रिवर्स कर सकते हैं। यही था कंसेप्ट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन सीजीयू का, ठीक है। तो ये हो गया। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकलेगा तो वो कितना आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल, जो कि गुडविल का कैरिंग अमाउंट क्या ऑन डेट ऑफ रिवर्सल, मशीन ए का क्या है कुछ भी एक, मशीन बी का कितना था कैरिंग अमाउंट ऑफ डेट ऑफ रिवर्सल, मेरे एग्जांपल के हिसाब से 192,857, मशीन सी का 77,143। अब रिवर्सल, रिवर्सल कितना हम लोग एलोकेट किए गुडविल में कुछ नहीं, और मशीन ए का, ठीक है, मशीन ए का रिवर्सल कितना हम लोग किए थे 22500 वो दिखा दिए। मशीन ए का मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। अब मशीन बी और मशीन सी का जो मेन था, मशीन बी और सी, मशीन बी में कितना था अपने अभी मैक्सिमम निकाले ना कितना 27,143, मशीन सी का 22,15857। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,20,000, जिसमें विच इन वी हैव टू सपोज टू बी शो, ठीक है। तो 2,20,000 और 1 लाख हम लोग इतने में हम लोगों को मैक्सिमम जो दिखाना था। तो ये था पूरा इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीयू। तो ऐसे ही मैंने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट के इम्पेयरमेंट लॉस की, ठीक है, अकाउंटिंग प्लस उसकी रिवर्सल की अकाउंटिंग, और फिर कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस की थी। सिमिलरली मैंने पार्ट 2 के वीडियो में, इस वीडियो में मैंने सीजीयू के रिस्पेक्ट में, विच इज कैश जनरेटिंग यूनिट के रिस्पेक्ट में इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग प्लस उसकी रिवर्सल की अकाउंटिंग की मैंने बात करी, ठीक है। तो ये है पूरे इंड एस 36 का कंसेप्ट जो कि मैंने ट्राई किया पूरे प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल के साथ जो है अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। अब मैं इसी तरह जो है बाकी जो इंपॉर्टेंट इंड एस की जो वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।